हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी इंग्लिश चैनल पर। स्टडी इंग्लिश चैनल में इस समय हम स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं और इनमें हम स्टोरी के माध्यम से हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इसको कैसे समझ सकते हैं, इंग्लिश के हार्ड वर्ड्स को समझेंगे, प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे और इसमें जो सिनोनिम्स हैं उनको, और इस प्रकार से कई चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। तो आइए एक और स्टोरी, बहुत ही जो अच्छी स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी है, आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं और ये आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको नए नए वर्ड्स सीखने में भी इसमें फ़ायदा होगा। तो देखते हैं क्या है साइकिल ऑफ एविल्स। साइकिल माने चक्र, ऑफ काके की, एविल मीन्स बुराई होता है। ठीक, तो साइकिल ऑफ एविल यानी कि बुराई का चक्र, यानी कि बुराई का चक्र कैसे चलता है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या लिखा है नीचे। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो एक स्टोरी है, देखिए, ये आप देख रहे हैं इसमें। तो देखिए, वंस देयर वॉज अ किंग। वंस देयर वॉज अ किंग मतलब कि एक बार, वंस माने एक बार, देयर यहाँ पर सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए लगाया गया है। वॉज माने था, अ किंग माने एक राजा। तो एक बार एक राजा था। हु वॉज सो क्रूअल एंड अनजस्ट। हु माने यहाँ पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु का मतलब आएगा जो। यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं आएगा, हु का मतलब आएगा जो। वॉज माने था, सो मतलब सो क्रूअल मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर, बहुत ज़्यादा क्रूर था वो। एंड और अनजस्ट मतलब अन्यायी था, इतना क्रूअल। हु लिखा है, देखिए पीछे देखेंगे, हु वॉज सो क्रूअल एंड अनजस्ट, वह इतना ज़्यादा क्रूअल था, इतना क्रूर था और अन्यायी था। दैट माने कि हिज सब्जेक्ट्स, हिज माने उसके, सब्जेक्ट्स माने होता है प्रजाजन, जो प्रजा के लोग होते हैं। हिज सब्जेक्ट्स यर्नड माने इच्छुक थे, इच्छा करते थे। ठीक है, फॉर माने के लिए, हिज डेथ, और डेथ डिथ्रोनमेंट मतलब धूल में मिल जाना, यानी सिंहासन से उतर जाना, धूल में मिल जाना। तो उसके जो प्रजाजन थे, जो उसके सब्जेक्ट थे, वो यर्न करते थे, यानी कि इच्छा करते थे, उसके लिए प्रे करते थे, समझ लीजिए गॉड से, या उसके लिए ऐसा एक मन में इच्छा रखते थे, उसकी मृत्यु की, डेथ की, या उसके धूल में मिल जाने की। ठीक, आगे देखते हैं, देखिए क्या लिखा है। हाउएवर वन डे ही सरप्राइज्ड देम। हाउएवर माने हालांकि। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि एक दिन ही सरप्राइज्ड, ही माने किसके लिए आ गया, उसने सरप्राइज्ड कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। किसको, देम माने उनको, प्रजाजनों को, अपने प्रजाजन जो थे, उसने, राजा ने अपने प्रजाजनों को सरप्राइज कर दिया। ऑल देम, ऑल उन सबको, बाय माने के द्वारा, क्या करके, अनाउंसिंग दैट, यह घोषणा करके, अनाउंसिंग मतलब घोषणा करते हुए, दैट माने कि, ही माने वह, ही हैड डिसाइडेड कि वह डिसाइड कर चुका है या उसने डिसाइड किया है, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि यहाँ पर टू टर्न ओवर बदलने का, अ न्यू लीफ, एक नई प्रथा को मैं बदलाव करने का निर्णय लिया है। नो मोर क्रूअल्टी, क्या प्रथा थी वो, नो मोर क्रूअल्टी, अब उसमें कोई भी क्रूरता, ज़्यादा क्रूरता, अब अधिक, इससे अधिक क्रूरता नहीं, अब क्रूरता नहीं होगी। नो मोर इनजस्टिस, और ना इससे ज़्यादा अब अन्याय होगा, यानी कि सब चीज़ यहीं पर थम जाएगा। इनजस्टिस माने अन्याय और जस्टिस माने न्याय, तो उसका अपोजिट वर्ड है, देखेंगे, अपोजिट भी देखेंगे इसमें। ही प्रॉमिस्ड, उसने, ही माने उसने, या ही माने वह भी होता है, ही माने उसने भी होता है, तो ही प्रॉमिस्ड एंड ही वॉज एज गुड एज हिज वर्ड, उसने वादा किया, प्रॉमिस किया, एंड ही वाज एज गुड, और वह उसी, एज ही वाज एज गुड एज हिज वर्ड का मतलब है जैसे उसने शब्द कहे वैसे ही वो अच्छा बना। ठीक, अच्छा था। अब ही बिकेम मतलब हुआ, ही मतलब वह, बिकेम मतलब हुआ, नून मतलब जाना जाने लगा, एज माने के रूप में, द जेंटल मोनार्क कहते हैं, एक प्रकार से समझ लीजिए राजा को ही कहा जाता है जो गद्दी पर बैठता है। तो एक सज्जन मोनार्क के रूप में उसे जाना जाने लगा, एक सज्जन राजा के रूप में जाना जाने लगा। मंथ आफ्टर हिज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है परिवर्तन, जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, परिवर्तन हुआ, उसके महीनों के बाद। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स प्लग्ड अप, ठीक, एनफ करेज,
तो उसके एक मिनिस्टर ने क्या किया, कुछ महीनों बाद थोड़ा करेज इकट्ठा किया, इनफ माने काफ़ी करेज इकट्ठा किया, ठीक है। प्लग अप मीन्स में से जैसे फूल वगैरह को तोड़ना, ऐसे अपनी तरफ को खींचना, यानी उसने कहने का मतलब कि थोड़ा सा करेज इकट्ठा किया। टू आस्क ही, मुझसे पूछने का, जब हम फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगाते हैं तो ना नहीं अर्थ निकलता है, पूछने या पूछना, हिम माने उससे। व्हाट हैड ब्रॉट अबाउट ही चेंज ऑफ हार्ट, तो व्हाट हैड ब्रॉट यानी क्या चीज़ लाई थी, अबाउट ही चेंज ऑफ हार्ट, उसके दिल में, ऐसे ही करके अर्थ निकालते हैं इसमें इंग्लिश में। तो उसका चेंजिंग जो आई थी दिल में, ये क्या चीज़ चेंजिंग लाई थी। आगे देखते हैं। एंड द किंग आंसर्ड, और द किंग आंसर्ड, राजा ने उत्तर दिया। ये इसको देखिए डायरेक्ट स्पीच है। जब किसी की कही हुई बात को हम सीधे सीधे लिख देते हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमाज में क्लोज किया जाता है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, उल्टे कॉमा लगा देते हैं, फिर आगे जाके इसको क्लोज कर देते हैं जहाँ पर सेंटेंस पूरा हो जाता है। अभी आप देखेंगे। एज आई वॉज गलोपिंग, गलोपिंग मीन्स भाग रहा था, थ्रू माई फॉरेस्ट्स, जब मैं अपने जंगलों से, थ्रू माने द्वारा मतलब से, यहाँ पर से, माई फॉरेस्ट जंगलों से जा रहा था। आई कॉट अ साइट ऑफ अ फॉक्स, आई कॉट, कैच का सेकंड फॉर्म है कॉट, कॉट अ साइट मतलब दृष्टि पड़ी, ठीक है। ऐसे करके अर्थ निकालेंगे इसको। अब यहाँ पर पकड़ना इसका अर्थ नहीं आएगा। कॉट अ साइट ऑफ अ फॉक्स, मेरी एक फॉक्स पर नज़र पड़ी, एक लोमड़ी पर नज़र पड़ी। बीइंग चेस्ड, बीइंग मतलब किया जा रहा था, चेस्ड मतलब पीछा, बाई अ हाउंड, हाउंड में कहते हैं शिकारी कुत्तों के झुंड से। तो मेरी एक हिरन पर लोमड़ी पर नज़र पड़ी जिसका शिकारी कुत्तों के द्वारा पीछा किया जा रहा था। आगे देखते हैं। द फॉक्स स्कैप्ड, स्कैप्ड मतलब भागा, बच करके भागना। इनटू हिज होल, फॉक्स कहाँ भाग गया, फॉक्स स्कैप्ड, स्कैप्ड मतलब बचकर भाग गया। इनटू हिज होल, अपने होल में, अपने जो उसकी गुफा बनाई थी, छोटा सा होल था, उसमें चला गया। बट नॉट बिफोर दैट द हाउंड हैड बीटन इनटू इट्स लेग एंड लेम्ड इट फॉर लाइफ, ठीक है। बट नॉट बिफोर द हाउंड, लेकिन इससे पहले नहीं भाग पाया। द हाउंड मतलब शिकारी कुत्तों का जो दल था, हैड बाइटन इनटू इट्स लेग, उसके पैर में काट लिया उनने, बाइटन कर दिया। एंड लेम्ड इट फॉर लाइफ, और इसे जीवन भर के लिए, लेम मीन्स होता है लंगड़ा, लेम्ड मतलब लंगड़ा कर दिया, ये जो है वर्ब है। तो वह देखेंगे लेम्ड इट फॉर लाइफ, इसको लाइफ भर के लिए लंगड़ा कर दिया। लेटर, लेटर मीन्स बाद में। आई रोड इनटू अ विलेज, मैं घोड़े पर चढ़ा हुआ, राइड मीन्स घोड़े पर चढ़ना, मैं घोड़े पर चढ़ा हुआ एक गांव में जा रहा था। एंड सॉ द सेम हाउंड देयर, और मैंने वहाँ पर क्या देखा, मैंने देखा कि वहाँ पर वही सेम हाउंड था, यानी वही सेम शिकारी कुत्तों का जो झुंड था वो वहाँ पर था। इट वॉज बार्किंग एट मैन, बार्किंग मतलब भौंक रहा था। इट माने यह, वॉज माने था, पूरे झुंड के लिए इट कहा गया है। एट अ मैन, एक आदमी पर ये भौंक रहा था। इवन एज आई वॉच्ड, यहाँ तक कि मैंने देखा, तब मैंने देखा। द मैन पिकड अप, पिकअप मतलब होता है उठाना, पिकड अप मतलब उठाया। द मैन उस आदमी के लिए कहा गया जिस आदमी पर कुत्ते भौंक रहे थे। अब पहले मैन कहा गया, दूसरी बार फिर मैन आया है, तो इसके आगे द लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब दोबारा किसी एक ही उसी पहले वाले व्यक्ति के बारे में बात होती है तो द लगाना पड़ता है, ठीक है। द मैन पिकड अप अ ह्यूज स्टोन, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, आदमी ने क्या उठाया, बहुत बड़ा स्टोन उठाया, पत्थर उठाया। एंड फ्लंग इट, और फ्लंग मतलब फेंक दिया जोर से, इट एट द डॉग, किस, एट मतलब पर, द डॉग मतलब कुत्ते पर, किस कुत्ते पर, द डॉग क्यों कहा है, उसी ऊपर वाले कुत्ते के लिए बात हो रही है। ब्रेकिंग इट्स लेग, इसकी टांग को तोड़ दिया इसने, ब्रेकिंग इट्स लेग, और इसकी टांग को ये तोड़ दिया उस पत्थर ने। द मैन, अब पहले जिसने जो है फॉक्स की टांग को, उसने उसको हमेशा के लिए लंगड़ा बना दिया था, अब आदमी ने जो है जो शिकारी कुत्ता था उसकी टांग तोड़ दी। अब देखिए आगे क्या होता है। द मैन हैड नॉट वेंट फार, द मैन हैड नॉट नहीं जा चुका था या नहीं गया था, जो व्यक्ति था, उसी आदमी के लिए बात हो रही, इसलिए द लगाया गया। देखिए द मैन हैड नॉट वेंट फार, वह आदमी अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था, फार माने दूर। व्हेन ही वॉज किक्ड बाई अ हॉर्स, तो तब जब, तभी, यहाँ पर तभी आएगा। ही वॉज, उसको वॉज किक्ड, ये पैसिव वॉइस से देखिए, ही वॉज किक्ड बाई अ हॉर्स, उसको किक मार दी गई एक हॉर्स के द्वारा, यानी घोड़े के द्वारा उसको लात मार दी गई, ठीक। हिज नी वॉज सैटर्ड, सैटर्ड मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना या चकनाचूर हो जाना, तो उसका जो घुटना था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। आगे देखते हैं।
अब आगे देखेंगे, देखिए उसका घुटना टूट गया आदमी का, एंड ही फेल टू द ग्राउंड। एंड माने वह, ही माने वह, फेल माने गिर गया, टू द ग्राउंड मतलब ग्राउंड पर, ज़मीन पर गिर पड़ा। डिसेबल्ड माने, डिसेबल मीन्स यानी अयोग्य हो गया, असमर्थ हो गया, फॉर लाइफ, जीवन में वो अयोग्य हो गया, असमर्थ हो गया। द हॉर्स बिगेन टू रन, फिर क्या हुआ, जिस घोड़े ने उसे लात मारी थी उसी घोड़े की बात हो रही है, इसलिए देखो यहाँ पर द का यूज किया गया है क्योंकि पहले वाले घोड़े के लिए ही बात हो रही है। द हॉर्स बिगेन टू रन, अब क्या हुआ, जो घोड़ा था जिसने उसे लात मारी थी, बिगेन मतलब शुरू किया, टू रन मतलब दौड़ना, इन्फिनेटिव का यूज है, देखिए रन से पहले टू लगा है। बट इट फेल इन टू अ होल, लेकिन, बट माने लेकिन, इट माने यह, फेल माने गिर गया, इन टू माने मैं, अ होल माने एक गड्ढे में। एंड ब्रोक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक, BROKE, ब्रोक इट्स लेग, और इसने अपनी टांग तुड़वा ली। रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑल दैट, रिफ्लेक्टिंग मतलब, रिफ्लेक्टिव का मतलब एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ना, ठीक है, जैसा जैसा करता है वैसा ही उसके ऊपर दूसरे के लिए भी हो जाना, यानी कि जैसे को तैसा एक काम करने पर वैसा ही फल मिलना, रिफ्लेक्ट होना, यानी कि उसी के किए का परिणाम उसी को मिलने को रिफ्लेक्ट होना कहते हैं। किसी चीज़ पर प्रति मतलब कि टकरा करके दूसरे पर जाना। रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑल दैट, इस तरह से एक ही सब चीज़ों का जो है लौट करके जाते हुए देख करके, मतलब हर चीज़ का सेम उसी प्रकार से उसको फल मिलता है, यानी फल के लौटते देखकर। ऑन ऑल दैट हैड हैपेंड माने हुआ था, सभी चीज़ को वैसे ही लौटता देख करके। आई थॉट मैंने सोचा, एविल बिगेट्स एविल, यानी बुराई से जो बुराई जो होती है, एविल बिगेट्स एविल, देखिए मुहावरा है कि बुराई का परिणाम बुरा ही होता है। इफ़ आई कंटिन्यू इन माई एविल वेज, अगर मैंने, इफ़ आई कंटिन्यू अगर मैं लगातार रखता हूँ, जारी रखता हूँ, कंटिन्यू माने जारी रखना, इन माई एविल वेज अपनी बुराई के तरीक़ों को, आई विल श्योरली बी ओवरटेकन बाई एविल, तो मैं निश्चित रूप से, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, विल माने फ्यूचर टेंस के लगाए, बी ओवरटेकन यानी कि अधिकार कर लिया जाएगा मेरे ऊपर बुराइयों के द्वारा, यानी कि मैं बुराइयों के अधिकार में आ जाऊंगा, ऐसा राजा ने सोचा। सो आई डिसाइडेड टू चेंज, देखिए यहाँ पर अब ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है, यहाँ पर सेंटेंस पूरा हुआ। सो आई, इसलिए मैंने, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, टू चेंज यानी बदलने का। अब क्या होता है देखो लास्ट पैराग्राफ में, द मिनिस्टर वेंट अवे कन्विंस्ड, अब मिनिस्टर वेंट अवे मतलब चला गया, कन्विंस्ड मतलब यकीन हो गया उसको, यानी बिल्कुल संतुष्ट हो गया। दैट माने कि द टाइम वॉज राइप टू ओवरथ्रो द किंग, अब यह समय बिल्कुल योग्य था, राइप माने पक गया था, यानी पकना भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर योग्य तैयार, ठीक है, टाइम बिल्कुल तैयार था, टू ओवरथ्रो द किंग, ओवरथ्रो द किंग यानी कि राजा को हटाने का, एंड सीज द थ्रोन, और उसके सीज मतलब छीनने का, सीज कर लेने का, थ्रोन मतलब सिंहासन, राजा को फेंकने का, हटाने का, एंड सीज द थ्रोन और उसका सिंहासन सीज कर लेने का, यानी कि छीन लेने का। इमर्स्ड इन थॉट, इमर्स्ड मतलब, इमर्स मतलब होता है डूबना, इमर्स्ड मतलब डूबा हुआ, सेकंड फॉर्म है। द थॉट, इन्हीं विचारों में डूबा हुआ या इन्हीं विचारों में खोया हुआ। ही डिड नॉट सी, वह उसने नहीं देखा, डिड नॉट सी माने देखना, नहीं सी माने देखना, डिड नॉट सी नहीं देख पाया, देखा। द स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने आगे जो उसके जो स्टेप्स थी, जो सीढ़ियाँ थी, उनको नहीं देख पाया। इन फ्रंट माने सामने, ऑफ हिम माने उसके, एंड फेल और गिर गया, ब्रेकिंग हिज नेक और उसकी गर्दन टूट गई, अपनी गर्दन को तोड़ते हुए गिर गया। तो ऐसे इसका मतलब है, तो देखिए एविल बिगेट्स एविल, यानी बुराई का परिणाम बुरा ही होता है। तो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे हाई स्कूल और इंटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने के लिए इस वीडियो को जो है आप प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ पर आपको हाई स्कूल और इंटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी मिलेंगे। और इस तरह की कहानियों को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।